अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर। सर्दियाँ आ गई हैं और मटर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े का सालन बनता है आलू मटर का और पसंद भी किया जाता है। मैंने ले ली है एक दरमियानी प्याज, तकरीबन 1.5 प्याज ले ली है और उसके अंदर हमने डाल लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के हम सिर्फ बहुत ही कम 2 से 3 स्पून ही डालेंगे, बल्कि आपने देखा बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने यूज़ किया है। लहसुन अदरक ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया, टमाटर ले लिया और जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है हम इनको काट लेते हैं। और लहसुन अदरक को मैंने रफली क्रश करके ऐड कर दिया है। जब मेरा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया और 2 से 3 मिनट के लिए उसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और ये आप देख रहे हैं कि उसकी भुनाई हो चुकी है। उसके अंदर फिर टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिया है और इसके अंदर थोड़ी सी भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस, नमक और हल्दी और लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें 2-4 सेकंड भुनाई करने के बाद 1 गिलास पानी ऐड करके वेट लगा देंगे। जैसे ही हम अपने वेट का ढक्कन उठाएंगे तो हमारा जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मर्ज हो चुके होंगे, गल गए होंगे। और उसको मज़ीद अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए मैं उसको ब्लेंडर में डालूँगी। वेट मैंने 5 से 10 मिनट के लिए लगाया और इसको मैंने कुछ देर वेट उठाने के बाद ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है। ये ना फ़ौरन गरम गरम डाल दें और आपका जग जो है वो टूट जाए हीट की वजह से। तो अब इसको अच्छे से ब्लेंड करके मैं डाल दिया। हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो पानी है वो कम हो जाए। जैसे ये घी छोड़ना शुरू करेगा मैंने इसके अंदर सब्जियां ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर भुनाई करने के बाद जितना आपको शोरबा या उसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। मुझे थोड़ा कम चाहिए इसलिए मैं थोड़ा कम ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें आप डाल दें अपना काली मिर्च और धनिया डाल के दम लगा दें। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको वेट लगा सकती हैं ताकि जल्दी से आपके टमाटर मटर और आलू गल जाएँ। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको हल्की आंच पे पकाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके मटर और आलू गल जाएंगे। मैंने अब इस यहाँ पे कुछ जो है 2 मिनट का वेट लगा के इनको जल्दी से गला लिया और ऐड कर दिया। क्योंकि मटर बादी होते हैं और कई लोगों को सेट नहीं बैठते, इसलिए मैं एक अंडा बॉयल कर रही हूँ और सालन के साथ अंडा सर्व करूँगी। इससे सालन की तासीर चेंज हो जाती है और नुकसानदेह भी नहीं होता। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। शुक्रिया।